नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो ये सीरीज है पिछले दिनों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी के आधार पर एक गेस्ट पेपर 30 क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि एनटीपीसी एग्जाम्स में होगा। तो 30 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रहेगा। अगर आपने 3200 का वो वाला सीरीज छोड़ दिया है तो कोई बात नहीं, इस सीरीज को कंटिन्यू रखिएगा। आपको लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही आपके सामने आने वाले हैं रियल एनटीपीसी एग्जाम में। अगर आपका फेज 1 में एग्जाम है तो होने वाला है तो इसको जरूर देखिएगा, और फेज 2 वाले तो अवश्य देखिएगा क्योंकि ये सीरीज को मैं कंटिन्यू आपके लिए रखने वाला हूं। अच्छा, एक हम लोगों ने ये 500 क्वेश्चंस का गेस्ट पेपर बनाया था। अगर आपने इसको परचेस किया है तो आपको पता होगा कि 90% क्वेश्चंस जो है इसी प्रैक्टिस, इसी जो पीडीएफ है इसी से पूछे जा रहे हैं, राइट। क्योंकि हम लोग ने बहुत चुन चुन के इस पीडीएफ में टाइप ऑफ क्वेश्चंस डाले हैं, राइट। बहुत सारे क्वेश्चंस तो यूं हुए हैं कि उनका न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम नहीं हुआ है। जिन्होंने परचेस किया उनको पता होगा, राइट। तो मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी डिफरेंट नहीं था, वही का वही आ गया, राइट। तो देखो, इसको परचेस अगर आपको करना है तो डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक, परचेस वहां से आप कर सकते हैं, राइट। हम बढ़ते हैं 30 क्वेश्चन को लगाने पार। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 15, 20, 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष 3 बचता है। आप मुझे एक बात बताइए, 10, 15, 20 और 25 से अगर उस नंबर को विभाजित करूंगा तो 3 बचेगा शेष। इसका मतलब इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, और जो भी एलसीएम निकालेगा +3 कर दूंगा तो शेष तो 3 बच ही जाएगा। अंडरस्टूड। तो एलसीएम ऑफ 10, 15, 20 एंड 25 कितना होता है, 300। सो 300 + 3, इसका मतलब वो नंबर क्या हो गया, 303। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10,000 की 2 राशियों में से प्रत्येक राशि 2 वर्ष के लिए निवेश की गई। चलिए, 5% वार्षिक 5% साधारण ब्याज के दर पर और वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के समान दर पर, मतलब 5% का सिंपल इंटरेस्ट था और 5% का कंपाउंड इंटरेस्ट था। 2 वर्ष के लिए था। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परिवक्ता मूल्य अंतर, मतलब क्या पूछ रहा है, सीआई माइनस एसआई, चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज। देखो, 2 साल का केस है। कितने साल का केस है, 2 साल का, 2 वर्ष का केस है और 5% का रेट है। आपको पता है जब भी 2 साल का केस होता है रेट का स्क्वायर कर दो और डिवाइड बाय 100 कर दो, वही होता है क्या, सीआई माइनस एसआई। 5 का स्क्वायर 25, 25/100, मतलब सीआई माइनस एसआई क्या हो जाएगा, 0.25, डिफरेंस हो जाएगा 0.25% ऑफ किसका, 10,000 रुपए का। तो कितना हो जाएगा, 1% है 100, 25% मतलब कितना, इसका 1/4 मतलब 25 रुपीज। 25 रुपीज विद द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 5x + 4 44 है और y - 6x क्या है, 11 है, तो y निकालो। तो आओ सिंपल करते हैं, इक्वेशन को बिठा देते हैं 44 और 6x - 6x प्लस y = कितना दिया गया, -11। इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, ठीक है। ये गया, कितना हो गया, 11x = ये क्या हो गया, 55। x = कितना हो गया, 5 हो गया। x = 5 हो गया। y पूछ रहा है तो यहां पर 5 की वैल्यू रख दो। 5 × 5 = 25, 44 माइनस 25, इसका मतलब 9, 19। ऑप्शन नंबर सी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 19 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कक्षा में 42 लड़कों का औसत वजन 41 किलो है। 39 किलो के वजन वाला एक लड़का कक्षा में शामिल होता है। इसका मतलब, अच्छा पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले से उपस्थित एक लड़के का वजन 43 किलो के स्थान पर 34 गिना गया था। नया औसत ज्ञात करिए। तो देखो, अभी क्या है, 42 लड़के हैं जिनका औसत वजन क्या है, 41 केजी है, राइट। अब देखो, 39 किलो वाले के वजन वाले एक लड़का कक्षा में शामिल किया जाता है। इसका मतलब अब 42 था, अब एक और लड़का जुड़ गया, मतलब 43 स्टूडेंट हो गए। समझना, हम लोग कुछ भी कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ सोचने के तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, 43 हो गए अब स्टूडेंट्स, लेकिन अब क्या उसका वजन कितना था, 39। इसका मतलब अगर उसका 41 किलो वेट होता तो जो औसत है 41 का 41 ही बना रहता, लेकिन अब क्या होगा, 41 से थोड़ा सा घट जाएगा।
क्यों? क्योंकि 41 से कम वजन वाला आया है। अगर 41 से ज्यादा वजन वाला होता, 45 46 कुछ भी होता, 42 45 46, तो 41 ये जो एवरेज है वो क्या हो जाता, बढ़ जाता। परंतु अब क्या होगा, घट जाएगा, थोड़ा सा घट जाएगा। अब देखो लेकिन क्या बोल रहा है, पहले से उपस्थित, मतलब इस 42 में एक ऐसा स्टूडेंट है, इस 43 में एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका वजन 43 था लेकिन हमने 34 गिना था। मतलब देखो डिफरेंस कितने का है, 9। भैया 9 बढ़ रहा है और यहां पर क्या हो रहा है, 2 घट रहा है। इसका मतलब ऑब्वियसली हो क्या रहा है, एग्जैक्टली बढ़ रहा है ना। इसका मतलब अब जो भी नया औसत रहेगा वो 41 किलो से क्या होगा, ज्यादा होगा। एक ही ऑप्शन 41 से ज्यादा वाला लगा दो, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 8 3 5 1 9 8 2 9 की मध्य का बहुलक और मध्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, बहुलक देख लेते हैं। 9 2 बार 9 है, 3 बार 9 है। 8 कितने बार है, 2 बार 8 है तो 8 होगा नहीं। 3 एक ही बार है, 5 एक ही बार है, 1 एक ही बार है, 2 एक। तो भैया बहुलक बीच में 9, तो 2 ऑप्शन है अभी, है ना। तो ये दोनों को तो काट दूं, राइट। अब देखते हैं, एक काम करते हैं, अब निकालते हैं मध्य का। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब पांचवा वाला होगा मध्य का। असेंडिंग ऑर्डर में जमाते, 1 2, फिर है 3, उसके बाद 4 नहीं है, 5, उसके बाद क्या है, 6 नहीं है, 8, फिर 8, पांचवा वाला होगा 1 2 3 4 5, मध्य का निकल के 8 वाला ऑप्शन, 8 9 6, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। एक मूलधन का परिपक्व का मूल वार्षिक चक्रवृद्धि 25% प्रति वर्ष ब्याज के दर से 2 वर्ष में 15,625 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए चक्रवर्ती ब्याज का केस है, 25% का रेट है, समझ गए, और 2 वर्ष का केस है। इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25, मतलब 625 डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा, इतना रेट हो जाएगा। मतलब क्या होगा, 50 और 56.25 है ना, 56.25। सपोज पहले 100 था, अब वो बढ़ के कितना हो जाएगा, 156.25, और 156.25 की वैल्यू हमको गिवन है कितनी, 15,625। मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया बस, राइट। तो यहां पर भी मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा मूलधन 10,000, ऑप्शन नंबर। समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सारणी एक बस्ती में फोन के उपयोग पर हुए सर्वेक्षण की को दर्शाती निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देवें। तो देखिए यहां पर आयु दिया गया है 4 से 12, 13 से 19, 20 से 60 और 60 से और अधिक, ठीक है। बेसिक फोन यूज करने वाले की ये दी गई है वैल्यूज की, 4 से 12 वर्ष के बीच में 300 लोग यूज करते हैं बेसिक फोन। स्मार्टफोन 500 यूज करते हैं और कोई फोन नहीं वाले 100 है, राइट। समझ गए चार्ट को। अब वो क्या बोल रहा है, फोन का उपयोग करने वाले मतलब बेसिक फोन प्लस स्मार्टफोन, राइट। और ना करने वाली बात क्या है, मतलब इसको और जोड़ो, इसको जोड़ो, राइट। आपके सामने आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 900, 900 1000, 1000 और ये आ गया 1600, इधर तो आ गया 1600। यहां देख लेते हैं, यहां क्या हो गया, ये हो गया 800, 800, 800, 1800, 1800 और 1600, 18 और 1600, 3400। हाँ ये 3400 और ये कितना हो गया, एक बार और कैलकुलेट करते हैं, 900, 900 और 10 और नहीं, ये तो हो गया 1700, ठीक है। तो ये देखिए ये जोड़ के कितना हो गया, ये जोड़ के कितना हो गया 5100, कितना हो गया 5100। और इधर देख लेते हैं 900, 1000, 1100, 0000 क्या आ गया 51:11, आपका ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक सेकेंड आप इस नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, मैं एक सेकेंड रुकिए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कितने स्मार्टफोन प्रयोक्ता ऐसे हैं जिनकी आयु 16 वर्ष से क्या है, 16 वर्ष से ज्यादा है ना? तो 16 वर्ष से ज्यादा, यहां पर स्लैब किस किस के दिए गए हैं? 4 से 12, 13 से 19, 20 से 60 और 60 से अधिक। आप मुझे एक बात बताइए, 13 से 19 में गिरेगा कौन? 16। क्या हम पता कर सकते हैं कि कितने लोग हैं जो 16 से ज्यादा है? क्यों? क्योंकि यहां से 16 से ऊपर का कोई ऐसा पर्टिकुलर स्लैब नहीं है, 13 से 19 वाला है, तो हम लोग निर्धारित ही नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 या उससे अधिक समूह की तुलना में, 20 या उससे अधिक मतलब ये वाला, इससे अधिक वाला मतलब 20 से 60 और 60 से अधिक, तुलना में 13 से 19 आयु समूह में स्मार्टफोन का कितना अधिक प्रयोग है? स्मार्टफोन का ये वाला है ना, तो ये कितना हो गया? ये और किसके कंपैरिजन में बोला है? 1600 के कंपैरिजन, मतलब 1300, राइट? ओह, पिछले वाले क्वेश्चन का 1 सेकेंड, टाइपिंग में एरर हुई है, ये ऑप्शंस नहीं है, दीज आर नॉट दी ऑप्शंस। मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूं। ऑप्शन लीजिए 600, 800, 300 और 500। तो देखो ये क्या हुआ, यहां हुआ 1300 और यहां हुआ 1600, कितने का डिफरेंस आया? 300 का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो उपकरण जिनकी क्रय मूल्य 15,000 और 20,000 है, उन पर क्रमशः 8% और 12% की छूट दी जाती है, कुल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उसके क्रय मूल्य क्या है? 15,000 और 20,000। इस पर कितने का डिस्काउंट दिया गया? 8% का। और इस पर कितने का डिस्काउंट दिया गया? 12% का, राइट? तो आओ देख लेते हैं, 15% का 8% मतलब कितना होता है? 1200। अच्छा, और 20,000 का 12% मतलब एक हुआ कितना? 2,000 और 2,400, राइट? तो मतलब इससे माइनस कर देना, तो 3,600, मतलब 35,000 में से 3,600 माइनस कर दो तो क्या जाएगा? 31,400। 31,400, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आदमी 8 मिनट में 2 किलोमीटर दूरी तय करता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में। देखो 8 मिनट में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या दिया गया? 2 किलोमीटर, टाइम क्या दिया हुआ है? 8 मिनट। लेकिन पूछ किस में रहा? प्रति घंटे में पूछ रहा है ना, प्रति घंटे में। तो 8/60 कर दूं, 60 ऊपर पहुंच गया, मतलब 120/8। जहां 12 जहां 8 वहां 15, तो क्या हो गया? 15 किलोमीटर पर आवर, राइट? ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वस्तु 25% लाभ पर 290 में बेची जाती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 25% लाभ मतलब क्या होता है? 25% लाभ मतलब 125/100, मतलब क्या हो गया? ये 4 से 5 हो जाना, कोई दिक्कत? 5 की वैल्यू दी गई है 290, मतलब क्या हो रहा है? ये मल्टीप्लाई बाय 5×5 और 4 मतलब 58, मल्टीप्लाई बाय 58। तो 4 को मैं मल्टीप्लाई बाय 58 कर दूं, आंसर मेरा निकल के आ जाएगा 232। यहां पर भी ऑप्शंस गलत दिए गए। अरे बाप रे, कितना मिस्टेक हुआ है टाइपिंग वाले से। चलिए यहां कर देते हैं 232, लगा दो ऑप्शन। बस ऑप्शन नहीं, सिंपल देखो क्वेश्चंस देखो, राइट? यदि एक संख्या के 3/4 का 2/5 36 है, तो उस संख्या के 2/3 ज्ञात करिए। यदि एक संख्या का 3/4 का 2/5 कितना है? 36 है। तो सबसे पहले x पता कर लूं, फिर उसका 2/3 कर दूंगा। तो ये क्या हो गया? 2 10, इससे गया ये कितना? 12 बार 12 मतलब 120। x की वैल्यू आ गई, वो नंबर कितना है? 120। और इसका क्या करना है? इसका 2/3 करना है, मतलब ये क्या हो गया?
3 दूनी 40, मतलब वो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 और 63 का HCF। तो यहाँ देखो सबसे बड़ा कौन है, 12 से 36 जाता है, लेकिन ये तो जाता नहीं है, इससे छोटा 9 है, 9 से चला जाता है 4 जा और 7 जा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है बस, और कुछ नहीं। देखो आप tan थीटा को लिख सकते हो sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, प्लस कॉट थीटा को इसका उल्टा cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करूं, अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं sin थीटा इंटू cos थीटा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, आ जाएगा कि नहीं, इसका होल स्क्वायर। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं, आपको एक फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। बच्चे को पता है, तो ऊपर लगा तो सिर्फ 1। सो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है। तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, स्क्वायर को अंदर ले आए, राइट। अब आप मुझे एक बात बताइए, इसका इनवर्स में, ये उल्टे उल्टे में जब ऊपर पहुंचेगा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, राइट। तो कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉस का सेक, सेक स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या हो, कोसेक, कोसेक, तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, जो कि इस फॉर्मेट में है, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुणनखंड इसका, तो यहां देखो ऐसे दो नंबरों का मल्टीप्लाई करना है जिससे 48 आ जाए, और उन दोनों को जोड़ या घटाव करना है जिससे 13 आ जाए। आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, 16 इंटू 3 48 होता है, और 16 और 3 से मैं 13 भी बना सकता हूं प्लस माइनस करके। तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 3x। तो देखो 3 माइनस 16 इंटू 3, ठीक है, माइनस 16 इंटू 3 क्या हो जाएगा, माइनस 48, है ना, और यहां पर माइनस 13 तो हो ही रहा है। चलो इनमें से क्या कॉमन ले लो, इससे ले लो x कॉमन, तो x माइनस 16, इससे ले लो 3 कॉमन, तो x माइनस 16, तो क्या निकल के आ जाएगा, x प्लस 3 और दूसरा x माइनस 16। किस ऑप्शन में, x माइनस 16 और x प्लस 3, x माइनस 16, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 371 F825 11 से विभाजित हो तो F का न्यूनतम मान क्या है। अच्छा, 11 से विभाजित होने के लिए जो रूल है वो क्या है, जो ऑड संख्याएं हैं, जो ऑड प्लेसेस पे संख्याएं हैं और जो इवन प्लेसेस पे संख्याएं हैं, उन दोनों का जोड़ जो है या तो 0 या तो 11 से विभाजित होना चाहिए। तो आओ देख लेते हैं। तो 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 5 17। तो ऑड वाले प्लेसेस पे कौन आ गए, कितने आ गई वैल्यू, सम आ गया कितना, 17। चलो इवन वाला देखते हैं, 7 प्लस f प्लस 2, मतलब क्या हो गया, 8 9, 9 प्लस f। तो बताओ इन दोनों के बीच में अगर मैं 0 का फॉर्म बनाऊं जिससे वो विभाजित जाए, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ क्या जोड़ना पड़ेगा बताइए, मुझे यहाँ जोड़ना पड़ेगा क्या, 8। f की वैल्यू अगर 8 रखूंगा तो 8 प्लस 9 हो जाएंगे 17, 17 माइनस 17 हो जाएंगे 0, जो कि 11 से विभाजित होने वाला रूल है, राइट। तो क्या हो जाएगा, f की जगह पे 8, not 7, it's 8, right? Okay, let's move to next question. Next question क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यदि दोनों में से 5 घटाया जाता है तो नया अनुपात 3:4 हो जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। पहले नंबर थे 4:5 में, अब वो कन्वर्ट हो गए हैं 4 से 5 में। देखो दोनों में से 5 घटाया गया है, पहले यहां पे दोनों के बीच में डिफरेंस 1 था, अब दोनों में से 5 अगर हम घटाएंगे नंबरों में से, मतलब इससे भी घटाया और इससे भी घटाया, तो उनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। क्या 3:4 के बीच में डिफरेंस 1 है, जो यहां पर 1 था, क्यों, क्योंकि सेम घटाया गया। जी हाँ, बिल्कुल 1 है। इसका मतलब यहां मैं सोच सकता हूं
5 से 4 हो गया या 4 से 3 हो गया, मतलब 1 घटा, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 5 घटा, राइट। इसका मतलब क्या पूछा है, बड़ी संख्या क्या है 5, 5 इंटू 5 मतलब संख्या क्या हो जाएगी 25 निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि है डैश, अगर पाई की वैल्यू 22/7 है। आपको पता है अर्ध परिधि वाला जो है मतलब अर्धवृत्त का जो परिधि, तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा पाई आर और ये हो जाएगा क्या डायमीटर प्लस डी, तो ये क्या हो जाएगा 22/7। अच्छा पूरा कितना दिया गया है 28 व्यास, मतलब डी की वैल्यू दी गई है, व्यास तो रेडियस उसकी 14 प्लस डी कितना हो जाएगा 28, ये हो गया 2 मतलब 44 प्लस 28 विच इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 6 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 1.5 गुनी दूरी उतने ही समय में तय करने के लिए कार की गति में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। देखो 240 किलोमीटर था, 6 घंटे में अगर उसको तय करना है तो स्पीड उसको कितनी रखनी पड़ेगी 40 किलोमीटर प्रति घंटे, उसको 40 किलोमीटर प्रति घंटे। अब बोल रहा है कि 240 किलोमीटर था तो दूरी जो थी उसकी 1.5 गुनी हो गई, ठीक है 1.5 गुनी हो गई, राइट, मतलब 1.5 टाइम्स, तो 240 का 1.5 गुना कितना होता है 360। अब उसको उतने ही टाइम पे मतलब 6 घंटे में ही कवर करना है, अब उसको स्पीड चाहिए पड़ेगा 60 किलोमीटर पर आवर, तो कितने की स्पीड बढ़ानी होगी 20 किलोमीटर पर आवर की उसको स्पीड बढ़ानी होगी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, सुष्मिता 900 रुपए 6% साधारण ब्याज के वार्षिक दर पर लेती है, 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि वापस करनी होगी, तो 4 इंटू 6 मतलब 24% उसको और देना पड़ेगा, 24% प्लस 100% ऑफ किसका 900 का, इसका मतलब ये क्या हो गया 124% ऑफ 900 विच इज इक्वल टू 1116। ऑप्शन नंबर सी फॉर करेक्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हल करना है, सिंपली सिंप्लीफाई कर दो और क्या है, इस तरफ x को पहुंचा दो, इस तरफ इसको पहुंचा दो, तो x इसके बराबर आ जाएगा -7 के बराबर, राइट। ठीक है, तो स्कोरिंग क्वेश्चंस होते, देखो ये क्वेश्चन दिया गया है सरल, तो 4x माइनस 3x मतलब 1x, तो x माइनस 4 बीच में अंदर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा x माइनस 4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, एक फोरमैन के रूप में कार्तिक राजू से दुगना सक्षम है तथा वे दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, राजू अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। तो देखो कार्तिक है और राजू है, क्या बोल रहा है, कार्तिक राजू से दुगना सक्षम है, चलिए दुगना सक्षम है, दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, मतलब 3 इंटू 20 टोटल काम। अब क्या पूछ रहा है, राजू अकेला, राजू की एफिशिएंसी 1 है, मतलब 60 डेज में वो काम को कंप्लीट कर सकता है, कौन, राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बोल रहा है यदि 10a 15/8 है तथा 10b 7/24 है तो cos a माइनस b क्या होगा। चलिए ऐसे क्वेश्चन आपके सेट में अवश्य आने वाले हैं, आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, ट्रिपलेट क्या है 8 15 17, 8 15 17 और यहाँ 7 24 25। मैंने आपको ट्रिपलेट का एक सीरीज करवाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कौन कौन से ट्रिपलेट आपको याद करने हैं, राइट। तो देखो 10a अगर ये हुआ तो आप मुझे एक बात बताओ, 15 8 17 इसको कैसे लिख दूंगा, 8 15 17 लिखते तो बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो और ये 10 भी जो होगा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 24। अब बोल रहा है cos a माइनस b, आप मुझे फॉर्मूला बताओ cos a माइनस b का क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin a sin b, राइट। इज इट द फॉर्मूला cos a cos b प्लस sin a sin b। बस अब यहां से cos a की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगी 8/17 और sin a की भी निकाल लो क्योंकि जरूरत पड़ेगी, कितनी हो जाएगी 15/17। यहां देखो तो cos b की वैल्यू क्या हो जाएगी 24/25 और साइन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/25। बस इन सब वैल्यूज को यहां पुट कर दो, आपके सामने आंसर आ जाएगा।
तो 8/17 मल्टीप्लाई बाई कॉस बी कितना है 24/25 प्लस साइन ए कितना है 15/17 मल्टीप्लाई बाई साइन बी क्या है 7/25। यहाँ दोनों सेम है, इसका मतलब देखो 425 तो आएगा ही नीचे क्योंकि सारे ऑप्शन में है। चलो अब यहां देखो 8 × 24 मतलब 192 और 7 × 15 मतलब 90 105, तो ये कितना हो जाएगा 7 9 2 297/425। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जोशी एक बस 15% के हानि पर 5100 रुपए में बेचता है। उसे 15% लाभ पाने के लिए उस बस को कितने कीमत पर बेचना होगा? भैया 15% की हानि मतलब 15 अगर मैं देखूं 100 में कितना होता है, ये होता है 3/20। इसका मतलब अगर ये लॉस वाला केस है तो क्या होगा 20 से 17 होगा। अब लॉस में बेच रहा है मतलब 17 में बेच रहा है तो 5100 में बेच रहा है मतलब मल्टीप्लाई बाई 300, तो उसकी कीमत कितनी रही होगी 6000। उसकी कीमत कितनी रही होगी 6000। अब उसको कितने में बेचना है 15% के लाभ पर, मतलब उसको किस में बेचना है 23 में बेचना है। राइट, ये वाला याद रखो 23 में बेचना है। अगर एक की वैल्यू 300 है तो 23 की वैल्यू 300 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 3 3 के 9 और 3 6 तो 6900 में वो बेचेगा, तब उसको क्या होगा 15% का लाभ अर्जित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 288 रुपए को 2:3:5:6 के अनुपात में विभाजित किया गया तो रुपए में उसके संबंधित अनुपात होंगे। देखो 288 को बांटना है किसमें 2:3:5:6। ऑप्शन उठाओ। देखो ऑप्शन नंबर सी वाला जो है एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 90 है सिर्फ और बाकी सब में ऑड है। 5 से विभाजित सिर्फ 90 हो सकता है, ना कि 91 89। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ लगा दो ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ऑप्शन से उठाना, पूरा सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक वस्तु को 2% लाभ तथा 16% लाभ पे बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर आता है तो विक्रय मूल्यों का अनुपात। मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में भी करवाया है। तो ये जो दिया जाता है ये दिया जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ब्लफ करने के लिए। तो देखो लाभ पर बेचा है, लाभ का अनुपात विक्रय मूल्य पूछा है। 2% का लाभ मतलब 102 पे, 16% का लाभ मतलब 116 पे। कटिंग करो 51:58, 51:58। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। w इज इक्वल टू -2 है, x इज इक्वल टू 3 है, y इज इक्वल टू 0 है, z इज इक्वल टू -1/2 है। तो क्या पूछ रहा है, इस एक्सप्रेशन का मान ज्ञात करो। बस वैल्यू पुट करो। 2 × w का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर 4 प्लस x का स्क्वायर 3 3 के 9 प्लस y का स्क्वायर 0। ये क्या हो गया, ये हो गया 13 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 26। डू वी हैव ऑप्शन 26? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का अंतिम क्वेश्चन। एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक बाहु कोण 60 डिग्री का है तो भुजाओं की संख्या आपको पता है। भुजाओं की संख्या बराबर क्या होता है, और 360 डिवाइडेड बाय प्रत्येक बाहु कोण का जो डिग्री होगा तो क्या निकल के आ जाएगा 6 भुजाओं वाला जो है वो हेक्सागन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन जो कि आपके एनटीपीसी में के एग्जाम के रूप दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चंस कुछ आएंगे, मिला लीजिएगा। राइट, तो इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर होगा टेलीग्राम ग्रुप का चैनल, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वहां से जाइएगा और इसको प्राप्त कर लीजिएगा। राइट, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। इसी के साथ साथ कोई सुझाव हो या कोई भी परेशानी हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।